नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट और दोस्त आरजे श्रावणी। और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो चॉकलेट 88.3 मीठा खाओ और मीठा बोलो। और आज हम आपके लिए शो लेकर आए हैं सितारों की दुनिया, जिसमें होती है मोटिवेशनल स्टोरीज, कई सारे टॉपिक्स पे बातचीत और इंटरव्यूज। तो आज हम एक जाने माने कलाकार का इंटरव्यू लेंगे, जिनके बारे में मैं आपको जितना भी बताऊं उतना कम है। तो आइए हम स्वागत करते हैं मिस्टर कांतीलाल बरलोता जी का। सर, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त जादूगर केलाल और कांतीलाल। रेडियो चॉकलेट 88.3 मेगाहर्ट्ज पर मीठा खाइए मीठा बोलिए। श्रावणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलवाया। और आपका स्वागत करने के लिए आ रही है चुलबुली पांडे जी। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अरे चुलबुली, तुम तो बहुत बदमाश हो, बहुत चुलबुल चुलबुल करती रहती हो, क्या बात है? अरे वो तो आपकी कृपा से है भाई। हाँ हाँ हाँ, तो तुमने अभी तक कितनी शरारतें कर ली है? अभी मैंने शरारतें 150 के आसपास कर ली है। अच्छा, कर ली है ना। एक काम करो, अभी तुम स्टूडियो से अभी श्रावणी को माइक दे दो तुम। ठीक है, ये लो। तो ये मेरी बहन है, छोटी सी लिसनर्स आपको ये बताएगी कि ये अपने बारे में क्या क्या करती है। फिलहाल हम जानते हैं कांतीलाल सर के बारे में कि सर आपका बचपन कैसे बीता, आपका क्या करियर है, आप बताइए। देखिए भाई, मेरा जो बचपन बीता, मेरा जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1964 को एक संपन्न परिवार में, है ना। तो और मैं बचपन से ही मेरे पैरों से भी विकलांग और दृष्टिबाधित था। मेरे घर वालों को बहुत चिंता होने लग गई कि भाई ये आंख क्यों नहीं खुल रही है इनकी, है ना। और फिर पता लगा कि ये इनकी आंख, तो एक आंख छोटी हो गई और एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब मैं 15 दिन का था, तब मुझे उत्तर प्रदेश के सीतापुर लेके जाया गया। वहां के डॉक्टर ने बोल दिया इनकी अंदर का नर्वस सिस्टम खराब है और इनका कुछ नहीं हो सकता। और जहां तक पैर की बात थी, तो दोनों पैर पहले टेढ़े थे मेरे। और बाद में 1971 में फिर ऑपरेशन कराया गया मुंबई ले जाके। लेकिन अभी भी वैसा ही है वो, है ना। तो ये हाँ। बात है। तो ये तो है। आपने डॉक्टर को दिखाया था कि आपके साथ ये क्यों हुआ, मतलब इसका कारण कुछ जान सकते हैं हम? बोलते हैं भाई कि ग्रहण का चक्कर था, ग्रहण, उस वजह से ऐसा हुआ। तो आप इन सारी बातों को मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं तो भैया जो अब होता है वही वही है जो है। बाकी मैं इस बात को कतई नहीं मानता। अच्छा, तो फिर आपने कैसे शुरुआत की अपने स्कूलिंग और आपकी पढ़ाई वगैरह? देखिए, मेरा तो बचपन से पढ़ने का मुझे शौक था। बचपन से ही मेरा पढ़ने का शौक था। और अपने ब्रदर सिस्टर लोग के साथ जब उनके सर आते थे, तो मैं उनके साथ बैठ जाया करता था। हमारे घर में कोई नया स्कूल खुला हमारे शहर में। तो 2 लोग हमारे घर आए, बोले आपके यहाँ दृष्टिबाधित है, इनको हम अपनी स्कूल में भर्ती करना चाहते हैं। मैं बड़ा खुश हो गया। और दूसरे दिन मुझे मुझे वहाँ का प्यून लेने भी आया, वहाँ पे गाड़ी लाने ले जाने के लिए थी। तो फिर मैं बढ़िया गया स्कूल में। और पहले तो टिफिन डब्बा लेके गया, खाने का बहुत शौक था। मैंने कहा वो यार, स्कूल जाएंगे तो खाने को मिलेगा टिफिन। तो फिर पढ़ने में भी तो होशियार तो था ही मैं। और पढ़ना लिखना शुरू किया फिर मैंने वहाँ पे। और मेरा संगीत में बचपन से लगाव था, तो वहां पर एक मैडम मिली, उनका नाम था वैशम पाइन मैडम। तो उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी वहां पर पढ़ाई में मेरी। तो आपका बचपन से सपना था कि आप टीचर बने? हाँ, मेरा बचपन से ही था कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगा करके। और मैं फिर म्यूजिक के क्षेत्र में मेरा काफी नाम था। और हमारे गुरुजी थे मोहन भाई राठौर, जिनका निधन हाल ही में हुआ, 22 दिसंबर 2023 को हुआ। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, हमारे गुरुजी ने। और बहुत कुछ किया जीवन में, पढ़ाई लिखाई की, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। और रेडियो का आरजे का भी मैंने काम किया, उसकी भी ट्रेनिंग ली। और भी बहुत सारे काम मैंने किए। और मैं सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारी एक संस्था है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की रायपुर शाखा, उसका मैं मेंबर भी हूँ, आजीवन सदस्य। और अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था, हम वहां सुनने भी गए थे। और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ मैं।
आप कॉलेज वगैरह कैसे जाते थे? आपकी लाइफ मतलब कैसी, आपका ट्रेवल कैसा रहा? हाँ, कॉलेज के बारे में आपको बताऊं, जब मैंने हाई स्कूल पास किया तो उसके बाद आप समस्या है कि भाई कॉलेज जाना है और तो कैसे किया जाए। तो वहाँ एक प्राचार्य थे हमारे, उनका नाम था रणबीर सिंह शास्त्री। उन्होंने जब देखा कि भाई मैं चल फिर नहीं सकता और आंख जो भी ब्लाइंड तो है, कैसे चलूंगा, बोले भाई आप कैसे करोगे करके। तो मैं बोला सर मैं कर लूंगा। नहीं, उन्होंने बोले कि हम बताते हैं आपको क्या करना है। उन्होंने कहा आप कैलिपर बनवाइए और क्लचेस लेके चलिए, है ना। हम्म। और फिर उन्होंने एक जगह बताई, वहां पे हमने अपना शूज मतलब बूट्स बनवाए और क्लचेस खरीदा और फिर चलने लगे और फिर कॉलेज की पढ़ाई भी हमारी हो गई। वाह। तो अच्छा, तो आप बचपन से ये हॉस्टल था में हमारा। रुके थे या घर पे ही? नहीं नहीं, मैं तो डे स्कॉलर था भाई। मेरा मैं घर हम्म। से आना जाना करता था बढ़िया, और बढ़िया करता था। फिर हमारी कई दोस्त बने अच्छे अच्छे और काफी लोगों को हमको मदद करते थे उन लोग। कई लोग तो आपको अपनी स्कूटर में बिठा के ले जाते थे, कई लोग कैसे लेके जाते थे, ऐसा था हमारे साथ। तो ये सब भाई हमारी हॉस्टल लाइफ लाइफ तो के रही बारे में है। आपका क्या कहना है? नहीं, हॉस्टल लाइफ में देखिए बच्चे अनुशासन में रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वार्डन वगैरह की बात वगैरह नहीं मानते और जो है भूल जाते हैं, है ना? तो ये भी कुछ चक्कर था इन लोगों का। तो लेकिन हाँ, हॉस्टल लाइफ अच्छी होती है, डिसिप्लिन सीखते हैं, अपने आप से काम करना सीखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं और अच्छी लाइफ है वैसे तो। और लेकिन हम तो डे स्कॉलर में रहे तो हमें उतना वो फर्क नहीं पड़ा था, ये बात है। तो पढ़ाई आपने फिर कैसे की? ब्रेल लिपि के बारे में आप कुछ बताइए हमें। हाँ, तो ब्रेल लिपि से मैं जब हमारे जमाने में तो ब्रेल की ना लकड़ी की स्लेट आती थी एक, उसका हम्म। बार बार फ्रेम को बदलना पड़ता था, इधर से उधर उधर से उधर। वो कम से कम थी वो 13 या 14 लाइन का भी एक स्लेट आती थी। फिर बाद में 24 लाइन की भी आई, लेकिन वो ठीक है, उसमें कागज लगा के मोटा कागज। हाँ जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, हम और हमारे श्रोता। शायद आपका माइक माइक बंद हो गया है। हेलो। हाँ, आपकी शायद आपका नेटवर्क इशू था। हेलो। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। 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 हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। आपकी शायद नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, हमारे लिसनर्स समझ हाँ सकते हैं। हाँ, क्या करेंगे, ये ऑनलाइन में ऐसे ही होता है। हाँ, तो जी हाँ, आप क्या कह रहे थे अपने तो ब्रेल के बारे में? हाँ, ब्रेल लिपि हमने सीखी और ब्रेल से पढ़ते थे, बढ़िया लिखते भी थे। कॉलेज लाइफ में हमने नोट्स भी बनाए ब्रेल के और उसी से पढ़ाई की। और हमारे जमाने में तो टेप रिकॉर्डर भी हुआ करता था, हमको रिकॉर्ड करके देते थे, हम उससे भी पढ़ते थे। ये टेप है। रिकॉर्डर मतलब वो कैसा होता था, मोबाइल की तरह या एक टेप था वो? नहीं नहीं, एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था जिसमें 2 in 1 होता था, उसमें कैसेट लगाते थे और रिकॉर्डिंग के बटन हुआ करते थे, लाल बटन।
पे रिकॉर्ड करते थे, और वो 1 घंटे का कैसेट होता था, आधी घंटा एक तरफ आधी घंटा एक तरफ पलट के रिकॉर्डिंग करके सुनते थे। उसमें रिवर्स फॉरवर्ड का बटन होते थे उसमें, तो उसमें सुना करते थे हम लोग। जी। तो तो ये बात है। फिर आपका एजुकेशन खत्म हुआ, फिर आपने टीचिंग में पीएचडी की है ना? नहीं, मैंने पीएचडी तो नहीं की, फिर मैंने संगीत में मास्टर किया, और फिर बाद में हमारे गुरुजी ने कहा कि अब आप बच्चों को पढ़ाओ करके संगीत, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते थे, उनको एक और चाहिए था, तो फिर उन्होंने मेरे को काफी ट्यूशन दिया और मैंने बच्चों को आगे बढ़ाया। जी। ये तो बात है। फिर बच्चे आपसे सीखते थे, कोई शरारत कोई करता था? हाँ जी, क्या कहा आपने? जी, बच्चे आपसे अच्छे से सीख पाते थे, मतलब कोई आपको तंग वगैरह करता था, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ इंसिडेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चे तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत बढ़िया सीखते थे और मजा भी आता था उनको सीखने में। और काफी बच्चों को मैंने एमए बीए भी करवाया संगीत में, और बहुत कुछ किया हमने। जी। तो आप खाने के बड़े शौकीन है, हमने सुना है। आप क्या हाँ, खाना मैं पसंद करते हैं? मैं भाई सबसे ज्यादा मुझे नमकीन में पानी पूरी और बड़ा पाव, और मीठे में रसगुल्ला गुलाब जामुन, मिठाई का बड़ा शौकीन हूँ मैं, आइसक्रीम का बड़ा शौकीन हूँ, और गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी का बड़ा शौकीन हूँ मैं। तो ये है मेरा। और आपने फिर सीखने में आपको कोई तकलीफ नहीं, मतलब गुरुजी से आपको कभी मार खानी पड़ी है, डांट खानी पड़ी है आपको कभी? अरे हमारे जो गुरु है ना, वो बहुत भोले भंडारी थे भाई, वो कभी डांटते नहीं थे हम। और हमारे एक गुरु जी और थे, वो तो पान खा के सिखाते थे हमको, उनके मुंह में हमेशा पान रहता था और बढ़िया। एक दिन उन्होंने कहा कि चलो तुम मैं जैसा गा रहा हूँ वैसे ही गाओ, तो वो पान खा के गाने लगे, तो मैं भी पान खा के गाने लगा। उन्होंने कहा है ऐसे ही गाते हो? मैंने कहा सर आपने तो कहा है कि मैं जैसा गाऊंगा वैसे ही गाओ, तो मैं वैसे ही गा। फिर उनको समझ में आ गया, तो बोलते हैं कि अरे यार तुम अपने स्टाइल से गाओ बोले। तो ऐसा भी कुछ वाकया हमारे साथ हुआ है। अच्छा, और एक बार तो ऐसा हुआ, छोटा हमने हम अपने आपको गुरु जी बता की दें। जी जी, बोलिए। हाँ हाँ, जी बोलिए। एक बार तो हमने अपने गुरु जी की ही गलती एक बार तो हमने अपने गुरु जी की ही गलती निकाल दी। वो गुरु जी ना हमको 14 मात्रा का कोई ताल सिखा रहे थे, वो बोल दिए 10:30 और साढ़े 3, मतलब 13:30 बोल दिया। हमने कहा सर 14:30 होगा। बोले अच्छा हाँ 14:30 नहीं 14 होगा, हमने कहा। उन्होंने कहा 13:30 ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। हमने कहा सर आपका गणित सही नहीं है। हमने आपने डायरेक्ट हमने बोल उनकी दिया? ही गलती नहीं। हाँ, हमने बोल दिया, उसमें क्या था। उन्होंने कहा 10:30 और 3:30 13। मैंने कहा नहीं सर 14 होगा। बोले कैसे 14 होगा? मैंने कहा देखिए सर 10:30 और आधा 11, 11 और 3 14। बोले हाँ हाँ ठीक हो, तुम ठीक हो बोले। तो हमने ये भी किया। हम तो अपने गुरुजी से शरारत भी कर लेते थे। एक दिन हमारे गुरुजी ना रिक्शे में हमारे साथ बैठे और पान खा रहे थे। हमने कहा गुरुजी हम भी पान खाएंगे। बोलते हैं, मैं कहा नहीं सर आप खा रहे हो हमको भी दो। उन्होंने हमें भी पान खिलाया भाई। और उनके सुपुत्र आज भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, दीपक व्यास जी। उनके पिताजी थे हमारे गुरुजी, स्वर्गीय गुणवंत माधवलाल व्यास जी। उनके साथ तो हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी भाई। ये है ना। अच्छा, आपके साथ लाइफ में आपने बताया था कि आपके स्टूडेंट कुछ थे जिनको आपको हारमोनियम सिखाना था, लेकिन वो सीख नहीं पा रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, तो आपने उनको जबरदस्ती सिखाया। हाँ बिल्कुल, मैंने सिखाया। एक बच्ची है हमारी जिसका नाम हम्म। था ज्योति विश्वकर्मा। हम्म। वो मैं जब स्कूल में पढ़ाता था एनबैंड में, वो नहीं सीखूंगी, हम्म। मैं पीटता था, मैं ठोकता था। तेरे को मैं सिखा के रहूंगा। बोलती थी नहीं नहीं मैं नहीं सीखूंगी। मैंने कहा कैसे नहीं सीखेगी, तुम्हें सीखना पड़ेगा। हम्म। मार मार के। एक वो बच्ची थी और एक लड़का था, उसको भी ऐसी करके सिखाता था। उसका नाम था डोमेश्वर निषाद। उसको तबला और हारमोनियम दोनों सिखाया, इसको खाली हारमोनियम सिखाया। और आज ये है कि वो 1.5 लाख रुपए कमा रही है। वो डॉक्टर है, वो क्या बात डॉक्टर पीएचडी लिया उसने। जो चित्रकूट में राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय है वहां पे वो काम कर रही है वो। तो अभी उससे बात हुई थी एक दिन, तो बता रही सर मेरा प्रमोशन हो गया। तो हम तो ऐसे मतलब सिखाने का प्रयास करते हैं बच्चों को। और एक बच्ची और है, अभी भी है वो, उसको भी ना स्वर ज्ञान मार मार के सिखाया उसको।
पीटता था मैं गलत स्वर बताती थी तो। आज भी है, उनका नाम है मंजू दुबे। उनका नाम है मंजू दुबे। आज और तेजल पटेल भी हमने सुना है उनके बारे में। गा लेती है भाई तेजल पटेल जी। वो हाँ। तो हमारे गुरुजी से भी सीखती थी, मोहन भाई राठौड़ जी से, और थोड़ा बहुत ज्ञान उसको। हमने तो वो गलती करती थी उसको टोकते थे कि भाई यहाँ तुम ठीक से करो, वहां ठीक से करो। और आज वो भी अभी एक कंपटीशन में वो जजमेंट भी कर रही है, और जहाँ गलती होती है हम उसको बताते भी हैं, टोकते हैं, तो वो काम करती है वो। वाह क्या बात है, आप जैसे गुरु सबको मिले। अब देखिए भाई हम कैसे गुरु हैं वो तो लोग ही बताएंगे ना, हम क्या बताएंगे। तो आज आप हमारे लिसनर्स के लिए क्या सुनाना चाहेंगे गाना? लिसनर्स के लिए लिसनर तो हमको बहुत सारे जानते हैं वैसे। ये जो रेडियो चॉकलेट का निर्माण जो आपने उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और उसका जो सिंबल है वो हम ही ने बताया था कि मीठा खाओ मीठा बोलो। तो बस लोगों का दिल अगर जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर जीतना तुमको है तो बस मीठा। यानी आजकल जैसे मिठास चली गई है भाई, लोग कहाँ बोलते हैं मीठा, हर वक्त कड़वापन, हर वक्त कड़वापन, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता है। तो ये बात है। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे लिसनर्स को। और लिसनर्स आपको मजा आया होगा इससे उम्मीद करती हूँ। और आपको बता दूं कि कांतिला सर की याददाश्त भी बहुत अच्छी है, इनको बचपन के बहुत सारे किस्से आज भी याद है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आजकल अपने जिंदगी में बिजी हो गए लोग कि अपनी जो पहले की जिंदगी थी और पहले का जो स्टाइल था वो उसको भूल गए लोग। तो इस बात के लिए हम आपको सच में बधाई देना चाहेंगे। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, हमारे लिसनर्स को आपने अपने बारे में बताया, हमें सच में बहुत अच्छा लगा। और आप भी ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट 88.3, मीठा खाओ मीठा बोलो। धन्यवाद। धन्यवाद।